प्रिय मित्रों, आज हम लोग यह एनसीईआरटी की विद्यासागर अंक गणित है जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे बनाया गया है। ये मुख्यतः नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, नेतरहाट, हजारीबाग, सिमुलतला मिलिट्री स्कूल, देहरादून एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक को फ्रेम किया गया है। ये सगीर अहमद सर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें से आज हम सरलीकरण चैप्टर जो कि पेज नंबर 50 में है, इसको देखने वाले हैं। तो इसका जो है प्रथम प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि व्यंजक के रूप में लिखा हुआ है। हम इसको आज सॉल्व करने वाले हैं। यह जो है सरलीकरण है। इसको हम जो बनाते हैं, बनाने का इसका जो रूल है, बोर्ड मास पर हम बनाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का यूज करके बनाते हैं। इसका यही नियम है। तो हम सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और इसको देखते हैं। 6 × 4 - 2 डिवाइड 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें किसी चीज़ का ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन, तो इसका पहले क्रिया करेंगे। 6 × 4 वैसे ही लिख देंगे और -2 डिवाइड 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। अब उसके बाद किसका करना है, ये मल्टीप्लिकेशन का करना है, ये गुना का करना है। तो गुना का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और -1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 23। ये इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये दिया हुआ 2 डिवाइड 2 + 2 × 2 - 2। तो इसमें सबसे पहले डिवीजन का करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस उसके बाद 2 × 2 लिख देंगे -2, 1 + 2 × 2 4 और -2। तो उसके बाद सबसे पहले एडिशन का करते हैं, सब्ट्रैक्शन का बाद में करते हैं। तो 1 + 4 = 5 - 2 = 3, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 60 × 7 + 3 × 60। अब इसमें क्या है, ये एडिशन से पहले दोनों सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो 60 × 7 हो जाएगा 420 + 60 × 3 180। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। इसको बनाने का एक दूसरा भी नियम है। इसमें 60 क्या है, कॉमन है, तो 60 को हम कॉमन में ले लेते हैं और उसके बाद 7 और +3 है, तो ये कर लेंगे। तो 60 × 7 + 3 10 = कितना हो जाएगा, 600, 600 हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में 12 × 8 - 4 डिवाइड 4 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले डिवीजन का क्रिया करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और -4 डिवाइड 4 = 1। 12 × 8 = 96 और -1 = 95, ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, 9। क्वेश्चन नंबर 5 में 9 माइनस 8.5 इंटू 0.6 डिवाइड 5 प्लस 2 ये दिया हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, डिवीजन का करेंगे। डिवीजन यहाँ पे है, तो 9 माइनस 8.5 इंटू 0.6 ये डिवाइड है तो इसको हम बट्टे में कर सकते हैं। अब ये नीचे आ जाएगा और प्लस 2। अब तो ये आ गया, अब इसका क्रिया करना है हमको। तो 9 माइनस 8.5 है, तो ये 8.5 का भी क्या करेंगे, ये दशमलव को उड़ा देंगे तो ये आ गया। अब देखिए, अब इसका क्रिया कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई है, 5 से 17 टाइम्स में कट जाएगा, 5 से 10 टाइम्स में। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसीलिए छोड़ देते हैं। 9 माइनस 17 है, नीचे में डिवाइड में 10 है, तो इसको हम 1.7 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई है आगे, तो ये तो मल्टीप्लाई तो हो ही गया है, इसको 1.7 इंटू 0.6 कर देते हैं और ये प्लस में 2 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 9 माइनस 17 को 6 बार में पढ़ते हैं तो 102 आता है। दशमलव है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.02 प्लस में 2 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन सबसे अंतिम में करते हैं, तो 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 माइनस 1.02। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9.98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9.98। अब ये देखिए बहुत कुछ दिक्कत हो जाता है ये घटाने में, तो इसको हम कैसे घटाते हैं ये हम बता देते हैं। 11 और 1.02 है, इसी को घटाना है। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो दशमलव दे दिए, और 0 इसका कोई मायने नहीं है। तो 10 में से 2 गया तो 8, और एक बचा ले लिए इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब एक इससे बचा लिए थे तो 10 में से गया तो 9। तो इस प्रकार इसको हम घटा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका 1 से लेकर के 5 तक का सवाल सॉल्व हो गया। धन्यवाद।